नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में कहते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, उससे बड़ी ग्राम सभा। जो ग्राम सभा में जो निर्णय लिया जाता है वह सर्वमान्य होता है। इसी तर्ज पर आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पिपलोदा और छोटी पिपलोदा, बड़ी पिपलोदा, रूपाखेड़ा और आसपास के गांव के आदिवासी समाज इकट्ठे होकर उन्होंने एक बैठक ली गई थी और उस बैठक में भी ग्राम सभा का जो प्रस्ताव पारित करा गया। और वो प्रस्ताव यह था कि पिपलोदा गांव में बहुत बड़ी, यानी कि जो करीबन 467 से अधिक हेक्टेयर जो ज़मीन है जो इस खदानों के लिए नीलाम कर दी गई। इसी तर्ज पर मेघनगर के एक गांव पतरा में भी आदिवासी समाज की एक बैठक हुई और बैठक में वहां पर ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करा गया और वहां भी कहा गया ना लोकसभा ना विधानसभा, उससे बड़ी ग्राम सभा। 13(3) का के तहत जो ग्राम सभा में जो शक्ति दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों को कहीं ना कहीं, उसके तहत उन्होंने एक ग्राम सभा रख कर एक प्रस्ताव पारित करके एक बहुत बड़े आंदोलन की प्रशासन को चेतावनी दी है। और वो आंदोलन इसलिए है कि जो गांव पतरा में भी इस खनिज के खनन के लिए भी जो ज़मीन नीलाम हुई है उन कंपनियों को दे दी गई है नीलामी, तो उसको रुकवाने को लेकर एक ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करा गया। और प्रस्ताव पारित करने के बाद में एक कलेक्ट्रेट में एक आंदोलन करने की बात कही है और वहाँ कलेक्ट्रेट में पूरे गांव के लोगों द्वारा, आदिवासी समाज द्वारा वहाँ जाकर प्रदर्शन करके, आंदोलन करके इस सभी जितनी भी जो खदानों और खनन के लिए जो ज़मीन आदिवासियों की जो नीलाम हुई है उसको निरस्त करवाने को लेकर उन्होंने बैठक ले गई। और बैठक में उन्होंने क्या कहा, देखिए इसमें। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, ग्वाली पतरा की जमीन खनिज के लिए नहीं देंगे, ग्वाली पतरा की जमीन खनिज के लिए नहीं देंगे, ग्वाली पतरा की जमीन खनिज के लिए नहीं देंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज जो हमारी जो ज़मीनें मेघनगर तहसील के गांव की जो खनिज के लिए जो ज़मीनें लीज हुई है उसका नीलामी है, उसके विरोध में आज हमने कल पिपलोदा में बैठक करी थी, रूढ़िगत ग्राम सभा। आज दूसरी बैठक ग्वाली पतरा में करी है। उसको लेके हमारा मुद्दा यही है कि जो भी हमारी ज़मीन जो नीलाम हुई है ग्वाली पतरा की, उस ज़मीन को लेके पूरा रूढ़िगत ग्राम सभा का ठहरा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया है। उसके माध्यम से सभी यहाँ पे उपस्थित पटेल, तड़वी, सरपंच और गांव के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने सभी की सर्वानुमति से, सहमति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम किसी भी हालत में हमारी 1 इंच भी ग्वाली पतरा पंचायत की ज़मीन हम खनन के लिए नहीं देंगे। आगे क्या? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे झाबुआ में पूरे कलेक्टर कार्यालय घेराव करेंगे और इस ज़मीन को लेकर पूरा आंदोलन करके ये निरस्त कराएंगे और हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन बचाएंगे। मैं और हमारे काका से भी पूछो, ये गांव के हैं। हमारी ज़मीन पतरा ग्वाली की ज़मीन नहीं देंगे, कोई को आने नहीं देंगे। जे गांव में है न वही ज़मीन वहीं पे रहेगा और जे जंगल की ज़मीन भी नहीं देंगे। आज जो खनिज विभाग की वेबसाइट के माध्यम से हमने लिस्ट निकाली, लिस्ट में पतरा भी आ रहा है। कल हमने बड़ा पिपलोदा में बैठक रखी, वहाँ पर समझाया किया कि भाई आपकी यहाँ की ज़मीन जा रही है खनिज विभाग और पतरा की भी जा रही है। और आज जो कल सूचना करी थी हमने कि पतरा में बैठक रखेंगे ग्राम रूढ़िगत 13(3) के माध्यम से, तो यहाँ पर पूरी ग्राम सभा इकट्ठी हुई पतरा पंचायत की। मैं सरकार और कलेक्टर मैडम से निवेदन करता हूँ कि अवगत करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज, यह सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, इनके साथ जीव जंतु जो गाय, बैल, भैंस, बकरी, सारी मुर्गे और जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं उनको आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा आदिवासी समाज आपको अवगत कराने के लिए बहुत जल्दी तारीख फिक्स कर देंगे और हम आपको अवगत कराने कि हम एक भी इंच
ज़मीन नहीं देंगे। जो सरकारी ज़मीन है वो आदिवासी की है और ज़मीन नहीं देने के कारण हम शायद हमको आंदोलन करना पड़े। हम निवेदन करेंगे, इसके बाद हम आंदोलन करने की प्रयास करेंगे। देखो, आज हम ग्राम पंचायत पत्रा में इकट्ठे हुए हैं और हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो खनिज नीलामी को लेके जो भूमि मेघनगर पंचायत के 8-10 गांव की ज़मीन जो लेने का खनिज विभाग ने नीलाम कर दी है, उसको लेके हमारा जो संवैधानिक अधिकार है रूढ़िगत ग्राम सभा का, उसको लेके जो ग्रामवासियों ने बैठक रखी थी वहाँ हमको भी बुलाया गया था। हम आए। हमारा एक ही कहना है, एक ही उद्देश्य है कि यहाँ 1 इंच भी ज़मीन सरकार की नहीं है और न ही किसी गैर आदिवासी की ज़मीन है। ये पूर्ण 5वीं अनुसूची है और यहाँ हमारा अधिकार है। यहाँ की वन संपदा पे, खनिज पे पहला हक हमारा आदिवासियों का है। नीलाम कैसे हुई ये किसी को पता नहीं। भाई, अगर खनिज विभाग ने ज़मीन आवंटन के लिए कोई नीलामी की प्रक्रिया की तो उसकी सूचना पहले ग्राम को देनी थी, पंचायत को देनी थी। पंचायत से अगर कोई तैयार होता तो यहाँ की खनिज के लिए पहला जो ठेका है या नीलामी में हमारे गांव के लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हम तो ये ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देंगे और कानून भी हमको हमारा अधिकार देता है। 5वीं अनुसूची 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से हमने फैसला सुना दिया है। समता जजमेंट भी कहता है कि यहाँ के आदिवासी गैर आदिवासी की अनुसूचित क्षेत्र में एक ही ज़मीन नहीं है, तो हम क्यों दें, कैसे दें? सरकार कौन होती लेने वाली? अगर सरकार की सरकारी ज़मीन सरकार की है, सरकार गजट नोटिफिकेशन हमको दिखाए कि ये ज़मीन सरकारी है, किस हिसाब से सरकार हमारी ज़मीन ले रही? कोई ज़मीन सरकार की नहीं है, किसी की ज़मीन नहीं है, किसी कंपनी वाले की ज़मीन नहीं है, ये हमारे आदिवासियों की ज़मीन है। पहला अधिकार हमारा, हम लेके रहेंगे। सरकार गलत फहमी में है कि हम यहाँ से ले लेंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं। हम उलगलान हैं, वादी लोग हैं, हम बिल्कुल भी ये ज़मीन नहीं देंगे। कान खोल के सरकार सुन ले, यहाँ की कलेक्टर मैडम सुन ले, या जो भी ठेका रख रहे हैं या खनिज विभाग के अधिकारी वो सुन ले, हम एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो कोई बोली रहा कि खनिज के लिए ज़मीन लेवा तैयार थी रहा, तो 3 यारू हम पूरा गांव में इकट्ठी करियो, इकट्ठा सब भाई बड़ा मॉइन करी रहा से कि हम कलेक्टर कन भी जावे ना, कलेक्टर कन जैन से हम लड़वे ना, लड़ी हमारी जगह थोड़ी भी नहीं आया, कंकर भी नहीं आ लिए, क्योंकि हमारा बाप दादा ने जगह, हमारा बाप दादा भले जो मरी गया तो हमने ये जगह बताड़ दिया, यो गाँव इन गाँव में कहीं घुसवा दिए ने, तो हम हमारा जल जंगल हमारू से हम आदिवासी पत्रा गांव ना निवासी, तो हम ये जगह कहीं नालिबा वाला नहीं मिले। तो 3 यारू कलेक्टर भी हमल ले कि मुख्यमंत्री भी हमल ले, तो भी पूर्ण अमुक कोई जगह आने वाला नहीं मिले। जगह हमारी, हमारा बाप दादा नहीं इतना वहाँ ज़मीन अमुक कोई बीजान कहीं खनिज के लिए ज़मीन नहीं दिया।